आज बात करूंगी बेइज्जती के बारे में कि बेइज्जती कब महसूस होती है। जब हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं ना कि हम कुछ हैं और उस कुछ को इज्जत ना मिले। जैसे हम मैं के तोता बन रहे हैं, कोई और अगर उस मैं को कंसिडर ना करे तो उसे कहते हैं जी बेइज्जती। सिंपल भाषा में ये होती है इंसल्ट, ये होती है बेइज्जती। एक चीज़ मैंने देखी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बेइज्जती महसूस नहीं होती क्योंकि उनका माइंड ही जागा वो नहीं होता। उनका माइंड ये नहीं कहता तू ये, तू महान, तू सुंदर, तू बदसूर, मतलब ऑफकोर्स अच्छी बातें बोलेगा, तू सुंदर, तू होशियार, तू ये, तू वो। तो उनका ईगो ही नहीं होता। तो अगर कोई उन्हें कुछ बोल भी दे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चोट कहीं वो अटके हुए नहीं है। हमें चोट वहाँ लगती है जहाँ से हम चिपके हुए हैं। जिस चीज़ से अटैच है चोट वहीं से आएगी। बच्चे किसी चीज़ से अटैच नहीं है अभी तक, तो उन्हें चोट नहीं लगती है। लेकिन हम बड़े अटैच हैं, हम अटैच हो जाते हैं अपनी सेल्फ इमेज से। तो उस इमेज को हमें बड़े ध्यान से दूसरों को ट्रीट करना चाहिए, वरना वो हर्ट हो जाती है एकदम उस पर चोट लगती है क्योंकि हम अटैच है अपनी इमेज से। और अगर उस इमेज की इज्जत नहीं हुई तो हम एकदम हर्ट हो जाते हैं। और हर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें हमारी किसी ने इंसल्ट कर दी, हमें लग रहा है कि हमारी जी इंसल्ट हो गई, तो हम शांत नहीं बैठ सकते। या तो एकदम उसे ही सामने वाले को जो इंसल्ट हमें लग रहा है कि हमारी बेइज्जती कर रहा है उसे ही कुछ बोल डालेंगे, या फिर पीठ पीछे खूब बुराइयां करेंगे। कहीं ना कहीं तो फटेंगे, कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। अगर कोई इमोशन पैदा हो गया है, कोई चीज़ हमें फील हो गई है, बाहर तो निकलेगी वो, चाहे उसी जगह पे निकले, चाहे वो हम दबा के बैठे तो बीमारी के तौर पे निकले। मतलब चीज़ तो बाहर निकलनी है, वो तो तय है, चीज़ तो बाहर आएगी ही आएगी। तो इट्स अबाउट कि अपना ईगो जो है ना, हमें ईगो बनाना भी पड़ता है क्योंकि वरना अगर ईगो नहीं होगा तो कैसे हम फंक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है, बिना ईगो के भी फंक्शन किया जा सकता है। लेकिन ईगो पे बहुत हमें ये सोचने की, जब भी थॉट्स आते हैं ना जो हमें महान 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 कह रहे होते हैं, हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा। तभी हम जो थॉट्स आएंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो किसने तुझे ये कह दिया, उसने तुझे वो कह, तो तभी हम उसे इग्नोर कर पाएंगे। अदरवाइज हम दोनों में फंसेंगे। आज ऐसे इंसिडेंट्स मैंने फेस करा। बच्चे ये सब फेस नहीं करें, बच्चे अच्छा बुरा कुछ नहीं है उनके लिए, हमारे लिए अच्छा भी है बुरा भी है। तो ईगोज को लोगों के मैनेज करना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी ऊंची गद्दी पे बैठे हैं तो ईगोज को मैनेज करना पड़ेगा, वरना इंसान हमारा काम नहीं करेंगे। बदतमीजी से बोलोगे कोई काम नहीं करेगा, अच्छे से बोलोगे, उसके ईगो की जो इमेज है जो उससे बना रखी है उसकी लल्लो चप्पो करोगे, उसके बाद ही कुछ होगा, वरना मदद नहीं मिलने वाली है तुम्हें। इंसानों की दुनिया में बहुत बड़ा पंगा है कि लोगों की ईगोस को मैनेज करना पड़ता है हमें, कि भाई लोगों की ईगो हर्ट हो गए तो वो हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे। लोगों की ईगोस को हमें पुचकारना पड़ता है, कहना पड़ता है कि यार मतलब बुरा ना लग जाए, इसे काम ना छोड़ के चला जाए। तो एक ऊंची गद्दी है, एज ए लीडर अगर तुम्हें बनना है तो बुरी तरीके से तो बोल के काम हो ही नहीं सकता। बात को हमेशा मिठास की चाशनी में डुबोकर ही करनी पड़ती है। इंसानों से तुम मीठे तरीके से काम करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, और सख्ती से कुछ नहीं करा पाते। ये फैक्ट है। अब तो मैंने भी मान लिया इसे, और मैं हूँ जो मीठा नहीं बोलती हूँ क्योंकि मिठास से तो मुझे पता है कि मिठास के बाद ही कड़वाहट आती है। तो मैं मिठास को छोड़ रखा है बिल्कुल। तो मीठा फिर बनना पड़ेगा, अदरवाइज आई मीन दैट नॉट दैट मीठा, नॉट अ गे काइंड ऑफ अ मीठा, बिकॉज people call the people who don't think that they're straight as gay, as meetha. That is not the kind of meetha that I was referring to. Okay, that's forget about it. The thing is that हमें लोगों को की लल्लो चप्पो करनी पड़ेगी, लेकिन हमें अपने ना ईगो पे बहुत काम करना पड़ेगा कि जो महान बनने की हमारी बातें करता है मन, उसे बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। अदरवाइज हम समझेंगे कि हम पता नहीं कहाँ के सम्राट हैं, और किसी ने अगर उंगली भी हमारी तरफ कर दी तो वो भी एक अटैक के तौर पर हमें लगेगा। जिसका जितना बड़ा ईगो, छोटी सी बात भी इतनी बड़ी हो जाती है उसके लिए, वो इंसल्ट मान लेगा उसे। और जिसका जितना छोटा ईगो या ईगो ना के बराबर होगा, आई मीन, तो उससे बढ़िया लाइफ कोई नहीं जीगा। सी, मैं कोई एडिटिंग भी नहीं करती, जब भाई आती है तो वो भी एडिट है इस वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अगर बात में दम लगाओ तो। नहीं लगाओ तो डिसलाइक ही कर दो यार, कुछ तो मतलब रिएक्शन दिखाया करो। ऐसे बिल्कुल गूंगों की तरह मत देखा करो प्लीज़, थोड़ा रिएक्शन दिखाओ, इट्स अ रिक्वेस्ट।